कि एक बहन की एक टांग पहले कट गई थी। बड़ा दिल हौल आता है दिल में ये लफ्ज़ कहते हुए भी। यहाँ से मोहतरम नाजरीन मुझे लिफ्ट मिली है, उससे थोड़ा सा आगे मैं वहाँ खड़े होकर कई माह लिफ्ट का इंतज़ार करता रहता था। 15-15, 20-20 मिनट मुझे लग जाते थे और उस वक्त मैं सोचा करता था कि काश कोई ऐसा दिन आए कि बिना लिफ्ट मांगे कोई शख्स हमें लिफ्ट दे दे। बाबे हो, खुश हैं? ठीक है, रोज़ी रोटी करें, मेहनत करें, अल्लाह अजर देगा आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह हेलो बा। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, सुबह का आगाज़ हो चुका है और सुबह घर से आज मेरे पास सवारी नहीं थी कोई, चिंगची रक्शे में मुझे आना, मैं बुला लूँगा अपने मददगार को। लेकिन सबसे पहला काम आज का वो एक ठेला, एक बाबा जी हैं। गुज़श्ता वीडियो में जब हमने 3 लोगों को रोज़गार से मुंसलिक किया था तो उस वक्त बाबा जी की रिक्वेस्ट आई थी, मामू आ जाओ बाबा जी, क्या हाल है? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? नहीं, चाय मैं नहीं पी रहा, अभी नाश्ता किया ना सर ना मामू, आज तो आप भी धुले धुले लग रहे हैं माशाल्लाह। अरे यार वो पड़ोस में शादी है। अच्छा, इसलिए नहा धो के आए हो? हाँ। अच्छा, आ जाए बाबा जी, आ जाए। अरे अच्छा, हमारे काम के सिलसिले में बहुत शुक्रिया आपका यार, अल्लाह आपको इसकी जज़ा देगा भाई। बाबा जी जी हो गया? हाँ जी, सारा हो गया। हाँ, बाकी है ना मकई हमारी रह गई है, वो मकई मतलब सारी नहीं लाए आप? नहीं जी, सारी कैसे आएगी इसमें? अच्छा, कितने मन है? 50 किलो। 50 किलो, 2 मन का कहा था। 2 मन का खाता, लेकिन इससे बोल रहे इतने रास्ता मेरा सही नहीं गिरता माल, और मेरे को और भी चीजें बेचता हूँ ना। अच्छा, मैं समझ गया। आप इससे ज़्यादा वजन उठा नहीं पाएंगे। इतना खड्डा है, माल गिरेगा। उसने बोला इतना। बस एक काम किया करो यार, बुरा मत मानना, मेन पूड़ी ये गुटके थोड़े कम कर दो। ये आप क्या खा रहे हैं अभी? पान खा रहे हैं? अच्छा, पान भी कम कर दो यार, अल्लाह के बंदो। मंशियात तंबाकू वाले नहीं खाओ। माशाल्लाह तराजू बट्टे आप तक पहुंच गए। ठीक है, तराजू नया पहुंच गया, ठेला ये नया आ गया। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छा, पैसे मामू थे जो मैं आपको देकर गया था कि ये भुट्टे दिलवाने, तो ये कितने के आए? 50 किलो 2500 रुपये के। बकाया कितने पैसे बच रहे हैं ना अपने पास? कितने बच रहे हैं? 3500 रुपये बच गए। बाकी कुल खर्च ठेला कितने का हो गया? 17 का ठेला हो गया। ये थोड़ी मोटी कमानी, 16.5 का नहीं था? नहीं ये नहीं है, पता है। हाँ, बाड़ी महंगी है। अच्छा, बाड़ी महंगी आई है। 4 दिन खुआ रहा हूँ। अच्छा, दूसरी जगह ठीक है, 17,000 का ठेला हो गया। ठीक है, और 3.5 का तराजू हो गया। 3.5 का तराजू। 3.5, 17 और 3.5 कितने हो गए भाई? ये 20,000। और ये 2500 की मकई आ गई। 2500 की, 2500, 20.5 और 25 कितने हो गए? 23। 20.5 और 25 23,000। हाँ, 23,000 हो गए ना। और क्या दिलाया बाबा जी? अभी और कुछ नहीं दिलाया। और कुछ नहीं दिलाया? इनको बोला भाई ये माल बेचो। हाँ, इसकी रिकवरी अपनी रखो, मजदूरी अपनी रखो, इसका माल लेकर आओ। माशाल्लाह बाबा जी, 23,000 रुपये खर्च हो गए इस पर। और ये मैंने इनको आपका रोजगार शुरू हो जाएगा इससे। मैंने इनको कहा था 3 मन बोलोगे 3 मन डाल दो। हाँ, वो वजन ज़्यादा उठाया नहीं जाएगा ना। ये कह रहा है इतना बहुत है, मैं हैदराबाद से माल बेच के इतना ही माल हैदराबाद से ले आया करूँगा। सही, अच्छा, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि हम एक और इमानत से उसके हकदार को पहुंचाते हुए सुबकदोश होने की तरफ जा रहे हैं। हमारी बहन समीना महमूद और हमारे भाई जमशेद महमूद, इनकी तरफ से 65,000 रीसेंट और 17,600 रुपये मुझे पहले मौसूल हुए थे। 57,000 हमारे गुज़श्ता प्रोजेक्ट में ख़र्च हुए थे और 23,000 रुपये इस प्रोजेक्ट में ख़र्च हुए। बकाया समीना बहन और जमशेद भाई 2,600 रुपये आपके मेरे पास अमानत बच रही है। और ये 23,000 रुपये में हमारा ठेला तैयार हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जी अपनी रोज़ी रोटी करेंगे और अच्छा लगेगा भाई, कोई शख्स अपने रोज़गार से लग गया। बाबे हो, खुश हैं? ठीक है, रोज़ी रोटी करें, मेहनत करें, अल्लाह अजर देगा आपको। ठीक है ना, मेहनत करनी है आपने। चलें, अल्लाह आपके काम में बरकत डाले और हमें इस्तकामत दे। बहुत शुक्रिया समीना बहन और जमशेद भाई, अल्लाह ताला आपको अपने पर्दा गैब से इसके क्या इनामात देगा ये तो हमारे तसव्वुर में भी नहीं है। बस अल्लाह ताला आपकी नेकियों को कबूल फरमाए, आमीन सुम आमीन। डायरी पे आपने देखा कि 2,600 रुपये, ये 2,600 रुपये मैं बाबा जी को दे रहा हूँ। बाबा जी, ये
इससे आपने और मकई ख़रीद लेनी है। एक दफ़ा अच्छा स्टॉक आ जाए आपके पास, उसके बाद फिर आप खुद कफ़ील हो जाएंगे, ठीक है ना। इससे आपने ये तकरीबन 50 से 60 किलो और मिलेगी आपको ये, ठीक है। ये और लेकर रात को स्टॉक कर लेना, ठीक है। उसके बाद अल्लाह ना करे आपको कभी ज़रूरत पड़े, फिर आप ये बेचते रहेंगे और नहीं ख़रीदते रहेंगे, ठीक है। समीना बहन और जमशेद भाई को दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। आमीन 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 आमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। 25,600 रुपये मामू, ठीक है। फिर मिलते हैं, आप भी शादी में जाएं, आपने हमारे लिए दुकान खोली थी, आ जाओ भाई। अच्छा, अभी किस्सा कुछ इस तरह से है कि मस्जिद का रंग कंप्लीट हो गया है, वहाँ भी जाना है, फ़ाइनल पेमेंट करनी है उसकी। हॉस्पिटल से पता चला है कि जाहिद भाई एक ऐसे शख्स थे जो कि बड़ी मुश्किल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। गुज़श्ता कुछ महीने पहले उनकी बेगम का इंतकाल हो गया था, ख़ुद वो बीमार रहते हैं, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। जी जी ठीक है मामू, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। तो उन तक भी पहुँचना है। और इसके अलावा हमारा एक और प्रोजेक्ट, दुकान जनरल स्टोर, जो कि चैरिटी के पर्पज़ के लिए खोला जा रहा है अज़मत भाई साहब के ताउन से, तो उसकी फ़िटिंग चल रही है, वो भी देखना है। और मुझे यहाँ पुराना मीरपुर ख़ास ओल्ड मीरपुर, वहाँ एक फ़ैमिली से मिलने जाना है, वो भी बीमार है बहुत सख्त। तो अब ऐसा करें मुस्तफ़ा साहब, पहले हम चलें इस तरफ, इस तरफ चलें। जाहिद भाई के घर तक पहुंचा हूं और बेटा है उनका, ये स्कूल भी जाता है। जाहिद भाई हॉस्पिटल में ही, मैंने कहा पता कर लेते हैं। पुराने हमारे व्यूवर जानते होंगे, बहुत मुश्किल में ये फैमिली सरवाइव कर रही है। घर की जो ज़ौजा थी उनको भी किडनी फेल हो गए थे, उनकी डायलिसिस पे थी, उनका इंतकाल हो गया। ये भी भाई है तेरा? नहीं। अच्छा, ये और है। और स्कूल की छुट्टी आज? नहीं, छोटे वाला भाई गया। तुम नहीं जा रहे? तो अभी क्या लेने आए हो? तो चलो लेके चलो, फिर पहुंचो तो मैं भी वहीं हॉस्पिटल पहुंच रहा हूँ, आ जाओ यार। मीरपुर खास का सिविल हॉस्पिटल चूँकि शहर से बाहर है, तो रास्ते के मनाजिर ज़्यादातर तो मैंने स्किप कर दिए हैं। वार्ड में चलते हैं और जाहिद भाई को ढूंढते हैं, क्योंकि वो अकेले हैं अभी, बच्चे तो उनके घर पर ही थे। जाहिद साहब, जाहिद साहब बैठे, लेटे रहे। कैसे मिजाज हैं, कैसी तबीयत है अभी? मोहतरम नाजरीन, शौकत भाई हैं, उनकी तरफ से 2,000 रुपये बाकी बचे थे हमारे पास। हफीज़ भाई हैं कनाडा से, वो ख़ुद भी कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। 2,000 रुपये उनके बच रहे हैं हमारे पास। हमारे एक भाई हैं, नाम नहीं दिखाते इनका, उन्होंने मना किया है तो हमारे एक भाइयों जैसे दोस्त हैं, मीरपुर ख़ास से ताल्लुक़ रखते हैं वो, और इस वक्त अमेरिका में हैं। तो उनकी तरफ से 15,000 में से 8,000 पहले ख़र्च कर चुके थे माना राशन में, 7,000 रुपये उनके बकाया थे। और इसके अलावा जावेद बेग साहब हैं, उनके हमारे पास 45,000 रुपये बच रहे हैं। तो ये कुल कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कुल जो मैंने ये कैलकुलेशन की है, ये जो मैंने अभी आपको हिसाब किताब दिखाया है, ये 56,000 रुपये बन रहे हैं। एक और पेशेंट है, मेडिकल वार्ड में है, वो बच्चा भी बीमार है। बच्चा खैर मुझसे तो कम उम्र है लेकिन यंग है। तो 6,000 रुपये मैं उनको देने जा रहा हूँ और 50,000 रुपये जाहिद भाई को देने जा रहा हूँ। जाहिद भाई की तबीयत उनसे बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इनको सेहत दे। जीवन साथी तो पहले छोड़ गई इनकी, कुछ महीने पहले, और बेटे हैं 3, 2 बेटे बहुत छोटे हैं, प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट हैं। एक बेटा थोड़ा बड़ा है लेकिन मज़दूर है, और ख़ुद उसका भी मैंने पता किया कि 4 दिन से उसका भी काम नहीं लगा। तो अल्लाह ताला खैर करे। तो ये हमारे भाई मिर्ज़ा जावेद बेग भाई और एक हमारे वो भाइयों जैसे दोस्त, 7,000 रुपये उनके, और 2,000 शौकत भाई की, और 2,000 जाहिद हनीफ़ भाई हैं, हनीफ़ भाई उनकी तरफ से, हफीज़ भाई आपकी तरफ से। तो जाहिद साहब ये 50,000 रुपये पकड़ें आप, ठीक है। आपको यहाँ से 1122 ले जाएगी, एम्बुलेंस के चार्जेस नहीं होंगे, ठीक है। हॉस्पिटल में वहाँ कुछ दवाइयाँ भी फ्री होंगी। 7 दिन लगें, 10 दिन लगें, 15 दिन लगें, आप जब तक ठीक नहीं होंगे आप वापस नहीं आएंगे। जान है तो जहान है, बाकी फ़िक्र मत कीजिएगा किसी चीज़ की। बेटे छोटे वाले को साथ लेके जाएं, अल्लाह खैर करेगा, ठीक है।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जाहिद भाई के साथ मसाइल क्या हैं। हेपेटाइटिस सी के तो पहले से ये मरीज़ हैं, अभी इनके साथ दिल के इश्यूज़ हैं, तो मल्टीपल इश्यूज़ हैं इनके साथ ना, एक चीज़ नहीं है। फेफड़ों के और साथ में सांस लेने में दुश्वारी, कार्डिक का मसला है, वो डॉक्टर ने चेक किया है, और प्लस हेपेटाइटिस सी है। सूजन हो चुकी है, चेहरा ये इतने मोटे ताज़े नहीं थे, इनका चेहरा जो इतना है ये स्वेलिंग है, सूजन आ चुकी है इनके चेहरे पर, और पाँव भी सूज रहे हैं। तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, ठीक है, बेहतर हो जाओगे तुम, ठीक है ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये हमारे एक और पेशेंट हैं, और मैं जब यहाँ पहुँचा हूँ, मैं तो जाहिद भाई को ढूंढने आया था, तो ये मुझे मिले, और ये मैं इन्हें पर्सनली भी जानता हूँ, ये बीमार रहते हैं और मेरे घर के नज़दीक ही हैं। दवाइयाँ तो हॉस्पिटल है यहाँ फ्री हैं, तेरे को लग रही है ड्रिप ये, लेकिन ये फिर भी 6,000 रुपये हैं, ये अपने पास रख, खाने पीने पे खर्च कर अपने, ठीक है। इधर उधर मेन पूड़ी गुटके नहीं खाने, नहीं करते। अच्छा बेटा भी, ओ कैसे हो, क्या नाम है? ज़ोहेब। चलो अल्लाह खैर, ठीक हो जाएगा अब्बा, ठीक है ना। हाँ ये रख ले, तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम है। हॉस्पिटल अगर आप आते हैं तो सर हर तरफ दुख ही दुख नज़र आते हैं। वैसे दुनिया में बहुत दुख हैं, बहुत परेशानियां, लेकिन वो बिखरी हुई हैं, और हॉस्पिटल में सब एक ही जगह जमा हो जाती हैं। चूँकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो 99% पेशेंट मरीज़ सब गरीब ही होते हैं। तो सर कितनी कहानियाँ आप फरोलेंगे, हर जगह आपको एक से एक तल्ख दुख की कहानियाँ मिलेंगी। अल्लाह ताला सबको सेहतमंदी अता फ़रमाए। जितने लोग बीमार हैं, गुर्बत में बीमारी आ जाए ना, इंसान जीते जी मर जाता है, और वो तो मरता ही मरता है, उसके साथ जो उसके लवाकिन, उसके साथ जो उसके रिश्तेदार, उसकी फैमिली, वो भी सर पल पल मरते हैं, और वो मरते हुए देखते हैं, कुछ कर नहीं पाते। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ अता फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। जहाँ से मोहतरम नाज़रीन मुझे लिफ्ट मिली है, उससे थोड़ा सा आगे मैं वहाँ खड़े होकर कई माह लिफ्ट का इंतज़ार करता रहता था। 15-15, 20-20 मिनट मुझे लग जाते थे, और उस वक्त मैं सोचा करता था कि काश कोई ऐसा दिन आए कि बिना लिफ्ट मांगे कोई शख्स हमें लिफ्ट दे दे। शर्मिंदगी भी होती थी ना, बाज़ औक़ात लोग नहीं रोकते थे। आज मैं मिज़ान बैंक से चांदनी चौक से निकला और पैदल आ रहा हूँ जरवारी शाख की तरफ। तो मीरपुर ख़ास की एक बड़ी मशहूर शख्सियत हैं अब्दुल सत्तार रिंद साहब, बहुत मशहूर शख्सियत हैं, आप नाम सुन के समझ जाएंगे जो मीरपुर ख़ास से ताल्लुक़ है इनका। तो ये गाड़ी मेरे पास आके रुकती है और दरवाज़ा खुलता है, और वो मुझे ऑफ़र करते हैं लिफ्ट की। मैं बैठ जाता हूँ गाड़ी में और सोचता हूँ कि यार ये बंदा कौन है, देखा देखा लग रहा है। और फिर जहन में एक वो ख्याल कहीं चल रहा है कि यार अल्लाह ने वो दिन दिखाया है कि कोई शख्स हमें यूट्यूब पर हमारे काम को देखकर और गाड़ी रोकी है उसने भाई ने। तो जब तारुफ हुआ तो पता चला कि भाई ये तो मतीन शेख साहब के बहुत पुराने दोस्त हैं। मतीन शेख साहब हमारे एक वीडियो व्यूवर भी हैं, एक मेहरबान भी हैं। तो सतार भाई बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी, बहुत नवाजिश। हमारे भाई हैं बड़े, आप भी हमारे आज वो खुश होंगे, मैं उन्हें बताऊंगा। जरूर, आपके लिए सरप्राइज है कि आजकल वो बैरियर टाउन में शिफ्ट हो गए। मुझे मालूम, पता लग गया मुझे, मेरी उनसे 3-4 दिन पहले बात हुई थी, तो वो कराची आ गए। फहीम भाई से भी हो सकता है आपकी मुलाकात हो, कैप्टन से। मे बी अब मुझे याद नहीं है। मैं अभी जब गया था ना इस्लामाबाद तो अमेरिका शिफ्ट हो गए थे। अच्छा अच्छा, पहले मुझे कॉल आई थी, वो भी वापस आ गए। अच्छा अच्छा, तो एयरलाइन भी ज्वाइन कर दी। अच्छा अच्छा। तो शेख साहब के साथ तो ये ना कि जब मैं इस्लामाबाद गया तो वो डिफेंस 7 में मेरे ख्याल थे, तो वहाँ फिर रात के खाने पे उन्होंने मदऊ किया था। मैं फैमिली के साथ उनके घर था। बहुत क्लास, बहुत क्लास है उनकी, बहुत कमाल किया। गरीबों की हमदर्द, गरीबों की मदद करने वाले। बिल्कुल बिल्कुल, वो यहाँ भी हमारे सिलसिलों में शामिल रहते हैं, वो कुछ ना कुछ तो वो करते रहते हैं। तो मोहतरम नाजरीन, सर यहीं रोक दीजिएगा, ये खातून के साथ इधर। तो मेरे घर तक मुझे आज लिफ्ट मिली है, और ये बस अल्लाह ताला का मेरे करम है, और हमारी तो खैर छोटी सी काबिज थी, इनाम अल्लाह का बहुत बड़ा है। तो सतार भाई बहुत अच्छा लगा, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा सर। आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। मेरा घर पार्क के पीछे है। अच्छा अच्छा, नज़ीर हुसैन पार्क। हाँ, इसके बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कभी तशरीफ लाए तो मुझे खुशी होगी। मेरा ऑफिस है वहाँ, तशरीफ लाए तो बहुत शुक्रिया सर, मुझे भी बहुत खुशी हुई। और मेरी वो ख्वाहिश जो शेख साहब कहते थे कभी मिले तो सत्तार को मेरा सलाम देना, तो वो भी ख्वाहिश पूरी हो गई। बिल्कुल, बड़ी मेहरबानी। और अल्लाह का करम है कि आप मुझे लिफ्ट भी मिल गई। बहुत मेहरबानी। अच्छा, आप हैरान हो रहे थे यार ये बंदा इतनी चिंचें जा रही है, पैदल क्यों जा रहा है? मैंने कहा किसी
किसी को रोक ही नहीं रहा। असल में मेरा कई हालांकि दफ़ा दिल सिर्फ करता आपने है, ऐसे हाथ करना है और रुक जानी है, मेरा कई दफ़ा दिल करता है जी, जी। कि मैं पैदल चलूं। हालांकि 20-30 रुपए दे के मैं चिंची में बैठ सकता कोई हूँ, मसला लेकिन ऐसे ही बस हाँ। मौलाई से मस्त अच्छी से आदमी है। अच्छी चलो जी, बहुत शुक्रिया। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया सतार भाई, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, आप तमाम पर सलामती हो। आसानी बांटना, पानी वैसे ही सदका जारिया है, लेकिन अगर आप ऐसी जगहों पर पहुंचते हैं जहां पर मुश्किलात हैं तो सर, और वहाँ लोगों तक ये सहूलत पहुंचाते हैं तो सर माशाल्लाह अजर भी मिलता है। नेकनामी में लोगों के लिए आपके लिए अच्छे जज्बात निकलते हैं, तो दुआएं दिल से निकलती हैं फिर उनके, और वो असर रखती हैं सर, दिल से जो बात निकलती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मीरपुर ख़ास के मुज़ाफ़ात में एक गाँव में मौजूद हूँ। भाई ज़रा चला के दिखाइएगा। और माशाल्लाह, गुज़श्ता एक वीडियो में आपने देखा होगा, जब इंस्टॉलेशन चल रही थी हमारी, तो हमने आपको वो बातें दिखाई थी कि यार वो काम होते हुए सारे, कि किस तरह से ये सारी भागदौड़ होती है। अमूमन हम लोग फ़ाइनल रिकॉर्डिंग दिखाते हैं आपको, जो इंस्टॉलेशन के पीछे जो मेहनत होती है वो स्किप कर देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक वाटर हैंड पम्प इकरा मुनीर साहिबा की तरफ से, अल्हम्दुलिल्लाह, इकरा मुनीर साहिबा को अल्लाह ताला सलामती अता फ़रमाए, ठीक है। और एक नेक काम है, इसका अजर जब तक ये वाटर हैंड पम्प चल रहा है, पानी यहाँ पर फराहम हो रहा है, तो इकरा मुनीर साहिबा के लिए अजर व सवाब लिखा जाता रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये वाटर हैंड पम्प हमारा इंस्टॉल हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक और घर में मौजूद हूँ, यहाँ एक से ज़ायद फैमिलीज़ रहाइश पज़ीर हैं। यहाँ एक वाटर हैंड पम्प नस्ब किया गया, और ये एक सीरीज़ थी 4 वाटर हैंड पम्प की। नदीम अनवर भाई ने मुझसे रब्ता किया था। चलाइएगा भाई नलका। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, साफ़ शफ़ाफ़ पानी। तो अतिया मिन जानिब, ये यहाँ हमसे लगता है कि शायद थोड़ी सी मिस्टेक हुई हो। ये 4 वाटर हैंड पम्प थे, 2 हमने दीबा अनवर साहिबा की तरफ से डोनेटेड करने थे, और 2 नदीम अनवर भाई की तरफ से थे शायद। लेकिन ये दीबा अनवर बराए साले सवाब मरहूम वालदैन, वालिद अनायतुल्लाह मरहूम, वालदा हबीब बानो मरहूमा। और हमारी यहाँ पर जो शायद मिस्टेक हो कि ये नदीम अनवर साहब के वालिद हों, वालदैन हों, और दीबा अनवर साहिबा के सास ससुर हों, मे भी पॉसिबल कुछ इस तरह की कन्फ्यूजन हुई है। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह वाटर हैंड पम्प हमारा इंस्टॉल हो चुका है, और अल्लाह ताला अनायतुल्लाह मरहूम और हबीब बानो मरहूमा को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। तो कामयाबी से वाटर हैंड पम्प हमारा यहाँ नस्ब हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ एक मज़दूर फैमिली का घर, और यहाँ एक वाटर हैंड पम्प इंस्टॉल किया है, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। ज़बरदस्त। और तो थकड़ी भी नहीं, 1 मिनट भी। हाँ, ये हमारे भाई जुनैद कैसर साहब ने मुझसे रब्ता किया था, अल्हम्दुलिल्लाह। शहनाज कैसर साहिबा की तरफ से सदका जारिया ये वाटर हैंड पम्प यहाँ इंस्टॉल हो चुका है। अल्लाह ताला शहनाज कैसर साहिबा को सलामती अता फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक और घर में मौजूद हूँ। यहाँ जो वाटर हैंड पम्प नस्ब किया गया है, बेटा थोड़ा चलाएं नलका। ये नदीम अनवर भाई की तरफ से जो 4 वाटर हैंड पम्प हैं, उनमें से एक और वाटर हैंड पम्प है अतिया मिन जानिब दीबा अनवर बराए साले सवाब मरहूम वालदैन, वालिद सैयद वली आलम मरहूम, वालदा खुर्शीद आलम मरहूमा। अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा तेज़ हलाओ। हाँ रिस्म बोला। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है बस। अल्हम्दुलिल्लाह, एक और वाटर हैंड पम्प इंस्टॉल हो चुका है, जो कि एक आसानी फराहम करेगा और अजर का सबब बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हम जहाँ मौजूद हैं, यहाँ एक ज़रूरतमंद फैमिली के यहाँ वाटर हैंड पम्प इंस्टॉल किया गया है, और इसके लिए मुझसे रब्ता किया था कैप्टन सरवत हयात साहब ने। तो ये वालदा माजिदा हैं कैप्टन सरवत हयात साहिबा की, और बेगम ज़ैनब हयात ज़ौजा हयात मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, सदका जारिया। तो एक अदद वाटर हैंड पम्प यहाँ नस्ब किया गया है। अल्लाह ताला कैप्टन साहब को सलामती अता फ़रमाए और मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए, अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ भी नदीम अनवर भाई के रेफरेंस से एक वाटर हैंड पम्प इंस्टॉल किया गया है। अल्लाह ताला मरहूम वालिदैन वालिद सैयद वली आलम मरहूम, वालदा खुर्शीद आलम मरहूमा, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। मैं एक और घर में मौजूद हूँ और ये जितने घरों में वाटर हैंड पम्प लगे हैं सब मज़दूर पेशा लोग हैं, कोई लैंडलॉर्ड नहीं है, तो पानी वैसे ही सदका जारिया और फिर अगर एक ज़रूरतमंद शख्स को सहूलत मिल जाए तो माशाअल्लाह अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। अतिया बिन जानिब नदीम अनवर बराए साले सवाब मरहूम वालिदैन वालिद अनायतुल्लाह मरहूम, वालदा हबीब बानो मरहूमा। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ो हलाए दिखार जो जी जी पानी अचे पियो। जी जी माशाअल्लाह 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 ठीक है दा ज़बरदस्त ज़बरदस्त नलको लगी हुई ठीक है काका हाणे सहूलत थी वई आहे। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये वाटर हैंड पम्प उम्मे समी साहब अल्लाह ताला आपकी वालदा को जिनका गुज़श्ता दिनों इंतकाल हुआ रीसेंट, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। वाटर हैंड पम्प अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इंस्टॉल हो चुका है और नगीना बेगम मरहूमा, वालिद नासिर ख़ान मरहूम, वालिद फ़याज़ ख़ान मरहूम, वालदा ताहिरा ख़ातून मरहूमा। तो ये वाटर हैंड पम्प शाहिद ख़ान फैमिली की तरफ से इंस्टॉल किया गया है। अल्लाह ताला उनकी पूरी फैमिली को सलामती अता फ़रमाए और जो मरहूमीन हैं फैमिली के उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ यहाँ 3 फैमिलीज़ रहायश पज़ीर हैं और यहाँ जो वाटर हैंड पम्प नस्ब किया गया है इसके लिए मुझसे रब्ता किया था जुनैद कैसर साहब ने। अल्हम्दुलिल्लाह सदका जारिया है ये कैसर ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब के लिए, कामयाबी से हमारा ये वाटर हैंड पम्प यहाँ इंस्टॉल हो चुका है। अल्लाह ताला जुनैद कैसर भाई की फ़ैमिली को और कैसर ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब को सलामती अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक और वाटर हैंड पम्प अच्छा गोट जो नालो छा है वकील बाग। हाँ वकील बाग, मुझे अंदाज़ा था लेकिन मैं भूल रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ वाटर हैंड पम्प इंस्टॉल हो चुका है, पानी आ रहा है और इसके लिए मुझसे रब्ता किया था इमाम शाह साहब ने और ये अतिया मिन जानिब है सैयद सुलेमान शाह साहब की तरफ से। इसाले सवाब दादी जान रज़िया बीबी ज़ौजा वलायत शाह, अम्मी जान यास्मीन ज़ौजा इमाम शाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी फ़ैमिली की तरफ से सैयद सुलेमान शाह साहब एक वाटर हैंड पम्प नस्ब हो चुका है और मरहूमीन के लिए जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम की दुआएं। आमीन सुम आमीन। मैं एक ऐसे घर में मौजूद हूँ जहाँ घर का सरबराह गधा गाड़ी चलाता है। बच्चा बहुत बुरे तरीके से जल गया है। अब मैं ये सारे मनाजिर आपको वीडियो में नहीं दिखा सकता, इतने पैसे नहीं कि किसी डॉक्टर को अच्छे को दिखा सकें। एक डिस्पेंसर को इन्होंने दिखाया है और अफसोस भी होता है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखा सकते, वजह कि इतने वसाइल नहीं हैं। तो मुझे इनका पता चला था और मैं यहाँ पहुँचा हूँ। हमारे एक भाई हैं कैसर महमूद भाई। कैसर महमूद भाई ने कुछ एक अमानत मुझे भेजी हुई है तो बतौर सदका, तो उनके बेटे के लिए दुआ कीजिएगा। उनका बेटा भी इसी परेशानी में मुब्तला है और ये बेटा भी एक परेशानी में मुब्तला है जिसके जलने के मनाजिर मैं बिलर करके ही दिखा पाऊँगा क्योंकि वो मुझसे भी देखे नहीं जा रहे। छोटा बच्चा है, 4-5 साल, कितनी उम्र होगी इसकी? 4 साल की उम्र है। तो अल्लाह ताला इस बच्चे को भी सेहत दे और कैसर महमूद भाई अल्लाह ताला आपके बच्चे की भी परेशानियां हल फरमाए। आमीन सुम आमीन। ये 20,000 रुपये हैं, ठीक है, ये ले और किसी अच्छे डॉक्टर को लेके जाओ तो उत्थे दा इलाज करवाओ, ठीक है। ए हैदर डॉक्टर तो को डॉक्टर नहीं है ना, वो तो एक डिस्पेंसर आता ही डॉक्टर है, ठीक है ना। ये जेड़े जले दा खसूसी तौर पर इलाज करते हैं ना, तुसी उन्होंने को लेके जाओ, ठीक है।
इस पे भी थोड़ा काम किया है उन्होंने, जैसे अच्छा, हड्डी जो बढ़ी- पहले टांग कटी थी उस पे भी उन्होंने उसको हड्डी वो- बढ़ी वो- हुई थी उसकी भी, हाँ, वो भी थोड़ी सही की उन्होंने। अच्छा, वो पहले जो डॉक्टर ने किया था उसमें कोई खामी छोड़ दी थी जी, मतलब? वो जख्म ही नहीं छूट रहा था, अभी 5वां महीना चल रहा है। अच्छा, 5 महीने पहले यहाँ हुआ था वो। यहाँ से जख्म सूख रहा था, लेकिन जो हड्डी ये बीच की आ रही थी ना, वो नहीं खुश्क हो रही थी। अच्छा, इसमें भी दर्द होगा, फिर इस पे भी काम किया तो छेड़ा? हाँ, इसमें दर्द है, इतना नहीं, इसमें बहुत ज्यादा दर्द तो है। नहीं कटी है ना? और ये कि ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता जैसे खराब हुआ था, लेकिन ये एकदम हुआ? हाँ, ये एकदम से हो गया। अच्छा, हाँ, सारा सिस्टम उन्होंने बोला 8 दिन तो आपको ये लगातार खानी है, उसके बाद हो सकता है कि वो पट्टी के लिए भी वहीं पर ही बुलवाएं तो दोबारा। अंदाजन कितने अखराजात की उन्होंने अंदाजा, वो दवाइयाँ कितने की आ रही उन्होंने हैं? बस बोले कि भी 8 दिन आपको ये काम करना है, फिर उसके बाद फ़ोन पे जैसे मैसेज पे रब्ता रहता है बच्ची के साथ, अच्छा, तो फिर वो बताते हैं जैसे, तो फिर वैसे ही कर रही हैं। कितने पैसे आपको दे दें जो आपकी ये ज़रूरत पूरी हो जाएगी? मैं तो ये बोल रही हूँ कि अभी तो मेरे को 15-20 दें, फिर अच्छा। जब मेरे को ज़रूरत होगी तो मैं आपको बोलूँ, मैं तंग नहीं माशाल्लाह, करूँ। अल्लाह अल्लाह आपको सेहत अता हाँ फरमाए। ना, मैं बोलती मैं हर बुरे में तंग ना करूँ किसी को भी। अल्लाह अल्लाह खैर करे। हाँ ना, अल्लाह ताला मुझे अपने ख़जाने से नवाजे। तो बहन, जी जिस दिन आपको ऑपरेशन के लिए पैसे दिए थे तो उस दिन हमारे एक भाई हैं दिलशाद नूरानी, जी सऊदी अरब में रहते हैं, अपने सिंध से ही हैं। तो उनकी जो बेगम हैं जी रीना दिलशाद, तो उन्होंने कुछ पैसे हमें भेजे थे। जी तो उन्होंने हमसे पूछी थी आपकी खैर आफियत भी, तो हमने बताया था कि ऑपरेशन के लिए तो हमने उन्हें अखराजात दे दिए हैं, जी तो आगे अगर ज़रूरत होगी तो आपकी तरफ से उन्हें देंगे। हाँ तो उनकी एक अमानत मेरे पास मौजूद है 50,000 रुपये की, ठीक है? जी आपने जैसे कहा कि 15-20 हज़ार, तो ये मैं आपको 20,000 रुपये उनकी तरफ से दे रहा हूँ, जी और बाकी भी अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी हाँ तो इंशाल्लाह ये आप तक पहुँच जाएंगे, जी और अगर आपको ना पड़े तो ये फिर किसी और मदद के जी, मुस्तहिक के जी, काम आ जी, जाएंगे, हाँ, ठीक है ना? नहीं, मैं खुद नहीं ये चाहती कि मैं हाँ, क्यों तो जोर रखूं। ये 20,000 रुपये हैं, ये हमारे भाई दिलशाद नूरानी की जो ज़ौजा हैं उनकी तरफ से हैं, ठीक है? जी तो आप उन्हें भी दुआओं में याद रखिएगा, हम आपको दुआओं में याद रखेंगे, ठीक है ना? अल्लाह ताला तो ये 20,000 रुपये, कई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 रुपये, ठीक है? जी ये मैं आपको उनकी तरफ से जो मेरे पास अमानत थी जी, वो मैं आपको दे रहा हूँ, बस ठीक ये है बहन? कि यहाँ दूध के डब्बे वगैरह लिख के दिए उन्होंने, 9,000 के तो वो आ रहे हैं ना, 4,500 का। बोले 2 डब्बे आपको लाजमी पीने, रोटी बिल्कुल बंद कर दी। चले या अल्लाह। तो खुश्क फ्रूट ये जो होते हैं मेवे वगैरह, बोले ये थोड़ा थोड़ा इस पे हाँ, ये रखो, वो क्योंकि आपकी या फिर डाइट और सलाद आपकी है। खुराक जो है ना वो होनी चाहिए। मैं अपने देखने वालों को भी बता दूं कि अब ये जो हमारी बहन है, चेहरा तो हमने उस वक्त भी नहीं दिखाया था, अब भी नहीं दिखा रहे ये, लेकिन आपको याद आ जाएगा कि एक बहन की एक टांग पहले कट गई थी। बड़ा दिल हौल आता है दिल में ये लफ्ज़ कहते हुए भी, लेकिन अब बहन की दूसरी टांग भी नहीं रही, गैंग्रीन हो गया, शुगर उसकी वजह से, तो अल्लाह इन्हें सेहत दे, ठीक है बहन? जी आपके लिए दुआगो हैं, अल्लाह ताला आपको बस सेहतमंदी अल्लाह अता ताला आप फरमाए। लोगों को भी जिंदगी दे आमीन और आमीन जरिया बनाए दूसरों का भी आप। आमीन आमीन।